दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। मेरे घर में यही सब सलाह, तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? तुम्हें किसी ने बताया नहीं है? ये तुम जैसे लोगों के बैठने के लिए बिस्तर नहीं लगाया गया है। नीचे जमीन पर बैठकर खाना चाहिए था। देखो इसको कैसे बेशर्मों की तरह बिस्तर पर बैठकर खा रहा है। रत्ना जी जोर से भुवन से कह रही थी। रत्ना जी की तेज आवाज सुनकर पाकी भागकर कमरे में आई और देखती है भुवन सिर झुकाए खड़ा, हाथ में अपने नाश्ते की प्लेट पकड़े हुए हैं। क्या हुआ मम्मी जी? भुवन जी से कोई गलती हो गई क्या? पाकी ने पूछा। रत्ना जी पाकी को घूरते हुए कमरे से निकल गई और उनके पीछे पीछे पाकी भी। भुवन चुपचाप बाहर निकलकर घर की सीढ़ियों पर बैठकर खाने लगा। पाकी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? माना मैं यहाँ तुम्हारे पास नहीं रहती हूँ। तुम दोनों की जैसे मर्जी वैसे रहते हो, पर इतना तो ख्याल रखना चाहिए। ये भुवन साफ सफाई करने को यहाँ आता है और देखो मजे से गेस्ट रूम में जाकर प्रेम से बिस्तर पर बैठकर नाश्ता कर रहा है। कम से कम उसकी सही जगह तो बता देती। अभी के अभी वह चादर तकिए के गिलाफ बदलो। ये सब ऐसे चलेगा तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल है। मैं अनिकेत को कहकर अपने जाने की टिकट करवाने के लिए बोल दूंगी। गुस्से की अधिकता से रत्ना जी का चेहरा लाल हो गया था। मम्मी जी, मैं भुवन जी को समझा दूंगी। 50 साल के गरीब व्यक्ति हैं, थोड़े पैसे कमाने निकले थे। अनिकेत को दया आ गई थी, तभी उसने ही इन्हें हर दिन घर की साफ सफाई और वॉशरूम साफ करने का काम बोल दिया है। और जब ये आते हैं तो मुझे दया आ जाती है। ऐसे में मैं चाय नाश्ता दे देती हूँ। वैसे तो वह हॉल में रखी कुर्सी पर ही बैठकर खाते हैं, पर पता नहीं आज कैसे बिस्तर पर जाकर बैठ गए। पाकी रत्ना जी के गुस्से को कम करने की कोशिश कर रही थी। भुवन चुपचाप अपना काम खत्म कर निकल गया। उसके चेहरे पर आज ही की बातों का असर दिख रहा था। शाम को जब अनिकेत ऑफिस से आया, रत्ना जी ने उसे देखते ही सारा ब्यौरा दे दिया। माँ, क्या आज भी आप उन्हीं पुरानी दकियानूसी सोच पर जी रही हैं? वह कौन है, किस जाति का है, ये जानना इतना जरूरी है? एक बार उसकी मजबूरी तो समझती, फिर उसे कुछ कहती। अनिकेत माँ को समझाते हुए बोला, देखो बेटा, मेरा तो यही मानना है, इंसान को कभी भी सिर पर नहीं बिठाया जाता। जिसकी जगह जहाँ होती वो वही शोभा देता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम लोग भी बर्दाश्त कैसे कर सकते हो। वह वॉशरूम साफ करने के बाद आराम से बिस्तर पर बैठकर खा रहा था। उसे कोई अलग कुर्सी दे दो बैठने को, पर बिस्तर पर मुझे तो सही नहीं लगा। और तुम कहना क्या चाहते हो? उसकी मजबूरी? कैसी मजबूरी? रत्ना जी पूछने लगी। माँ, भुवन भी ये सब काम करना चाहता होगा, मैं ये तो नहीं जानता, पर उसने यही कहा कि वो बचपन से पिता के साथ यही सब काम कर रहा है। एक बेटी है, एक बेटा, दोनों की शादी कर चुका है। जब से बेटे की शादी की है
तब से ही परेशान है। उसकी पत्नी इधर बीमार रहने लगी है, उसकी दवा के लिए पैसे सही होते जो बेटा बहू नहीं देते। ऐसे में भुवन अपनी पत्नी की दवा का इंतजाम करने निकल गया, पर इसे किसी ने कोई काम नहीं दिया। जहाँ पहले काम करता था वो ऑफिस बंद हो गया। ऐसे ही एक दिन ये भूखा प्यासा भटकता हुआ बेहोश होकर मेरी कार के पास गिर गया। जब मैं उसे उठाकर उसे होश में लाया तो रोने लगा, बोलने लगा, साहब सजा देते, गाड़ी मर जाता तो कम से कम बेटे पर एक बोझ तो कम हो जाता। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने घर पर काम करने के लिए बोल दिया ताकि ये अपनी पत्नी की दवा का इंतजाम कर सके। माँ घर में जब पहली बार आए थे तब पाखी ने उन्हें शाही नाश्ता दिया। वह खुश होते हुए बोले, सालों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है, नहीं तो हम लोगों की किस्मत में ऐसा खाना कहाँ। तब से पाखी उन्हें हर दिन शाही नाश्ता देने लगी। हो सकता है आज उस कमरे की डस्टिंग कर रहे होंगे तो उधर ही बैठ गए हो, इसमें उन्हें इतना बोलने की जरूरत नहीं थी। पाखी को समझा दिया है ना, बस वह भुवन से कह देगी आप अपना बीपी हाई मत करो। अनिकेत माँ को समझाते हुए वे बोला। रत्ना जी कुछ देर के बाद बोली, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे, पर बेटा अभी भी यही कहूँगी, आदमी को अपनी सही जगह पता होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो कल को वह अलमारी साफ करने के बहाने खोलकर देखना शुरू ना कर दे। हम ध्यान रखेंगे मम्मी जी। शायद पाखी अब सास की पार की नज़र और उम्र के तकाजे को समझने की कोशिश करने लगी थी।